हम लोग जो है अकाउंटिंग का पेपर वेरिएंट 32 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। मई जून 2023 का पेपर है। 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होता है आपका। जरा ये कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चले आपका उधर भी। 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होता है। इन टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अक्लमंद हैं तो आपको पता होगा, ऑब्वियस बात है, 3 मिनट एक क्वेश्चन के ऊपर हमें लगाने हैं। अच्छा जी। कुछ बच्चे थोड़ा सा लैग करते हैं इन पेपर्स के अंदर, क्योंकि जब जैसे ही पेपर उनके सामने आता है तो वो बेचारे घबरा जाते हैं। ठीक है। आधे तो बहुत ज्यादा बच्चे जो सो जाते हैं पेपर के अंदर ही, पता नहीं क्यों सो जाते हैं। और आधे जो होते हैं बेचारे घबरा रहे होते हैं। ठीक है। ना घबराने का होता है ना सोने का होता है, सिर्फ अटेम्प्ट करने का होता है। बड़े बच्चों वाला पेपर है तो पहला पेपर हमारे पास इसमें जून 2023 का इंट्रोडक्टरी है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्लब है और पोटेंशियल चांसेस ये भी हैं कि आपका क्लब का ही क्वेश्चन पहला आ जाए। ठीक है। नहीं आता तो दूसरे तीसरे आ जाएगा। ठीक है, कोई मसले की बात है नहीं। अच्छा जी। एंटी स्पोर्ट्स क्लब रन अ जिम एंड ऑपरेट कैफे। ये करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेटा आप सिर्फ बिस्तर पर लेट के नहीं देख रहे होगे। हाथ में पेन होगी, हाथ में तुम्हारे जो है रजिस्टर होगा, और उस वक्त जो है ना तुम लोग सॉल्व कर रहे होगे। ऐसा ना हो कि बेटा आप लोग सिर्फ एंजॉय कर रहे हो, हजाम के पास बैठे हुए हो तो ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, या जो है ना एक्स वाई जी जगह पे बैठे हुए हो और आप जो है ना ये क्वेश्चन को देख रहे हो। एटलीस्ट प्रॉपर एनवायरनमेंट में बैठ के देखना कि समझ में भी आए, ठीक है, वरना समझ में नहीं आना, ऑब्वियस बात है। और दूसरा ये कि उन बच्चे जिनको मैंने क्वेश्चन करवा दिया है वो वापसी देख लेगा। बिला वजह के आप होशियारियों में नहीं आएगा कि मुझे आता है क्या, बच्चों वाला है क्या है ये, ठीक है। ज्यादा जितना ज्यादा होशियार बनेंगे उतना ज्यादा नीचे आ जाएंगे। रिवाइज जितना होता रहेगा उतना बेहतर आपके लिए ही है, ठीक हो गया। बाकी आगे आपकी मर्जी है। एंटी स्पोर्ट्स क्लब runs a gym and operates a cafe. The treasurer provide the following list of balances of some accounts, ठीक है। आपके पास 2021 का अकाउंट के बैलेंसेस हैं, ठीक है, और 2022 के। तो हमें ये तो पता है ना यार, इतना तो आपको बच्चे को इतना तो पता होता है यार, ये जो हमारे बैलेंस 2021 के बने हैं, ये सारे के सारे कौन से बैलेंस बन गए? ओपनिंग के बैलेंस बन गए। और ये जितने भी बन गए ये सारे के सारे कौन से बन गए? क्लोजिंग के बैलेंस बन गए। इतना तो एटलीस्ट आता होगा यार आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वैल्यूज को रीड करते हैं। अब आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास क्लब इक्विपमेंट दिए हुए हैं, कॉस्ट दी हुई है उसकी 1,50,000, मगर रिकॉर्ड किस पे कर रहा है? वो कैरिंग वैल्यू के ऊपर कर रहा है। किसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहा है? कैरिंग वैल्यू। और कैरिंग वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है? नेट बुक वैल्यू होता है। क्या नाम होता है भाई? नेट बुक वैल्यू होता है आपका, ठीक है। कैरिंग वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है? नेट बुक वैल्यू होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी चीजें रिकॉर्ड हुई होगी वो किसके ऊपर रिकॉर्ड हुई होगी? नेट बुक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड हुई होगी। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कैरिंग वैल्यू कैसे आती है? नेटबुक वैल्यू के जरिए। एक सेकंड रुकिएगा, पेन को हटा दूं मैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके पास कैरिंग वैल्यू कैसे आती है? बिल्कुल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू आ जाती है। इजी है, बिल्कुल इजी है भाई। क्या मैं 2022 और 2022 का क्लब इक्विपमेंट और कैफे इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कॉस्ट हमें गिवन है, कहाँ पे गिवन है जरा देख लीजिएगा भाई, कॉस्ट कहाँ पे गिवन है। ये आपको कॉस्ट गिवन है, ये आपको कॉस्ट गिवन है, ठीक है। कॉस्ट में से आप क्या क्या निकालेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई होगी। नीचे आपको डेप्रिसिएशन का मेथड भी दिया होगा, परसेंटेज भी दी होगी, उससे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आपके पास रीसेट ईयर का भी नेटबुक वैल्यू आ जाएगा। इतना कोई मसले की बात नहीं है। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? कैफे वेजेस इन एरियर्स दिए हुए हैं। एरियर्स को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और ब्लैक बोर्ड पे जो है आपको करके दिखा दूं तो इजी होता था। क्या होता था? इजी होता था। आप लोग हमेशा क्या करते थे? ऐसे बनाते थे, ठीक है। ये हमारा ये आ गया। एक पूरा हमारा टेबल टाइप होता थी चीज, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बना के दिखाऊं तो आपको याद आएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या था भाई? ये हमारे पास आ जाती थी, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाते थे, ठीक है। और ये हम लोग जो है ना ओपनिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। ओपनिंग पे आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होती थी? हमारे पास जो है ना प्रीपेड होती थी, ठीक है। हमारे पास क्या होती थी? प्रीपेड होती थी। इसके बाद हमारे पास अक्रूड या एरियर्स होता था। अक्रूड या एरियर्स होता था। और प्रीपेड का एक और नाम क्या होता है? एडवांस होता है, ठीक है। अक्रूड या एरियर्स होता था हमारे पास। अच्छा जी, इनको ट्रीट कैसे करते थे? हमेशा क्लोजिंग के हिसाब से चलते हैं। प्रीपेड हमेशा क्लोजिंग के ऊपर माइनस होता है, ठीक है। हमेशा क्लोजिंग के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो ये लीजिए। हमेशा प्रीपेड आपका क्लोजिंग पर माइनस होता है, ठीक है। और आपका अक्रूड जो है हमेशा ओपनिंग पे माइनस होता है। और ओपनिंग पे क्या होता है? एक सेकंड रुकिएगा, ये पता नहीं क्या हो गया। अच्छा जी, ओपनिंग के ऊपर क्या होता है? प्रीपेड आपका प्लस होता है।
और आपका अक्रूड जो है क्लोजिंग के ऊपर प्लस होता है। याद रखिएगा हमेशा प्रीपेड और अक्रूड हमेशा क्लोजिंग के हिसाब से चलते हैं। प्रीपेड क्लोजिंग के ऊपर माइनस होता है, अक्रूड क्लोजिंग के ऊपर प्लस होता है, उसका वाइस वर्सा केस उसके ओपनिंग में आ जाता है। तो कैपेबिलिटीज को जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड वैल्यू करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टेड वैल्यू करनी पड़ेगी। हीट इन लाइटिंग इन एडवांस, वापसी प्रीपेड आ गया, इसको भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन ओइंग दे दिया, वापसी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और आपको इसके बाद क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ओइंग और सब्सक्रिप्शन प्रीपेड दिया हुआ है। याद रखिएगा जब कभी आपको सब्सक्रिप्शन ओइंग ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस दे दे, सब्सक्रिप्शन प्रीपेड के ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस दे दे, इसका मतलब आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा। अब आप मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखा दें और सब्सक्रिप्शन की वैल्यू बना के दिखा दें, बड़ा ही आसान होता है। सबसे पहले हम लोग टी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। टी अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे और इसके अंदर ओप्पो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखेंगे और इसके अंदर लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ओप्पो का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ओप्पो के अंदर क्या होगा, आ जाओ देखो जरा, ठीक है। ओप्पो देखो क्या होगा, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, ओपनिंग ओइंग लिखोगे, ठीक है। ओपनिंग ओइंग लिखोगे इसके अंदर, ओपनिंग ओइंग आ जाएगी इसके अंदर सबसे पहले आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग प्रीपेड आ जाएगा। ओपनिंग प्रीपेड आ जाएगा, छोटा लिख लेते हैं, ओपनिंग प्रीपेड आपके पास आ जाएगा। सारी वैल्यू गिवन है, सिर्फ आपने ये टी अकाउंट के अंदर डालनी है और आपके पास अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ओपनिंग प्रीपेड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है आपके पास, इसके बाद आपके पास क्या होता है, ओपनिंग ओ सॉरी क्लोजिंग प्रीपेड होता है। और इसके बाद एंड में आपके पास आ जाता है क्लोजिंग ओइंग आपके पास आ जाता है। ये भी लिख लेते हैं हम लोग, क्लोजिंग ओइंग आपके पास आ जाता है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, बैंक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, बैंक आ जाता है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा। इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट में क्या वैल्यू जाएगी। अब आज जरा वैल्यू निकाल के लेके आओ। सबसे पहले तो मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन की वैल्यू बैंक में कितनी गिवन है, जाओ क्वेश्चन के ऊपर, जाओ क्वेश्चन के ऊपर अभी पता चल जाएगी। जाओ क्वेश्चन के ऊपर कितनी गिवन है, जाओ बताओ कितनी गिवन है। ये देखो ये दी हुई, ये देखो ये दी हुई बैंक के अंदर। अच्छा आप लोग को कैसे पता चलेगा बैंक, ये देखो ये क्या लिखा है, समरी ऑफ बैंक अकाउंट। समरी ऑफ बैंक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट के अंदर आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी है, ये बैंक के अंदर 68,000, जाके लिख दो, जाके लिख दो। 68,000 आपके पास आई है, जाओ लिख दो, 68,000 आई हुई है। अच्छा अब आ जाओ बच्चों वाले काम पे। अब आपको जो है ना सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ओपनिंग हो क्लोजिंग हो, बच्चों वाला काम है। जाओ ऊपर जाओ, बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, रुक जाओ इसमें, दूसरे कलर से कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो नजर आएगी हम लोग को वैल्यू, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ जरा देखो। अरे भाई चल ले, ओके, गुड है। क्या आप लोग को वैल्यू नजर आ रही है, क्या आपको वैल्यू नजर आ रही है। ओइंग की, ओइंग की ओपनिंग वैल्यू कितनी है 2,000 और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 3400 है, जाओ लिख दो, जाओ लिख दो। ओपनिंग वैल्यू कितनी है ओइंग की 2,000 है, जाओ लिख दो। ओपनिंग की ओइंग की वैल्यू कितनी है भाई 2,000 है, जाओ लिख दो, लिख दी भाई। अच्छा और क्लोजिंग कितनी थी 3400 थी, ठीक है, 3400 थी। अच्छा जी अब प्रीपेड की बारी है, जाओ प्रीपेड की बारी है, जाओ प्रीपेड की बारी है, जाओ। अच्छा जी प्रीपेड की बारी है, जाओ इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। प्रीपेड की बारी है, प्रीपेड कितना है, ओपनिंग के ऊपर प्रीपेड कितना है 1200 और क्लोजिंग के ऊपर 1400। ओपनिंग के ऊपर 1200 है, ओपनिंग के ऊपर 1200 है और क्लोजिंग के अंदर कितना है 1400 आपको दिया हुआ है। तो लिख लो जाके, लिख लो जाके, 1400 आपको दिया हुआ है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, सिंपल ये वैल्यू कैलकुलेट करके अपने उसके अंदर डालनी है और सिंपल आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर भी खोल लेता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर भी खोल लेता हूँ। 1200 प्लस 68,000 आपके पास आता है, 1200 प्लस 68,000 है, प्लस 3400 है आपके पास, ठीक है। 72 टू 600 है, 72 600 को माइनस करना है हमारे को कौन सी साइड से, हल्की वाली साइड से हम लोग को माइनस करना है। हल्की वाली साइड से माइनस करो 2,000 माइनस 1400, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 69,200। और ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी आपकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगी 69,200। इतना क्या बच्चों वाला था या नहीं था, बिल्कुल बच्चों वाला था, ये बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अच्छा जी, अच्छा याद रखिएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसी वक्त जो है ना चीजें सॉल्व करोगे। जैसे अभी आई थी हीटिंग एंड लाइटिंग इन एडवांस, कहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। इसको भी अभी हम सॉल्व कर देते हैं, आ जाओ चलो आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। हीटिंग एंड लाइटिंग एंड एक्सपेंस को अब सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। हीटिंग एंड लाइटिंग एंड एक्सपेंस को सॉल्व कर लेते हैं। हीटिंग एंड लाइटिंग की वैल्यू को जाओ सॉल्व कर दो, आ जाओ बताओ हीटिंग एंड लाइटिंग की वैल्यू कितनी आ रही है। हीटिंग एंड लाइटिंग की वैल्यू कहाँ पे आएगी, बैंक अकाउंट के अंदर आपको नजर आ जाएगी, नजर आ रही है क्या, मार्क कर दिया मैंने। हीटिंग लाइटिंग 7500 है, जाओ लिख दो, 7500 है, जाओ लिख दो, 7500 आ जाएगी।
अब हमेशा जो है हीटिंग एंड लाइटिंग आपको क्या दी हुई है, प्रीपेड दी हुई है, ठीक है। एक दफा देख भी लेता हूँ मैं, क्या प्रीपेड दी हुई है, नहीं दी हुई है। देखो ऊपर जाके एडवांस में दिया हुआ है, एडवांस में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, जरा देखो, एक सेकंड। हाँ, जाओ देखो उस टेबल को, देखो जो आपको बना के दिखाया है मैंने, ठीक है, जाओ देखो। चल भाई ऊपर चल ले। हाँ बे यार। अच्छा इधर आ जाओ, प्रीपेड आ जाओ। प्रीपेड क्लोजिंग पे क्या होता है, माइनस होता है, ओपनिंग पे क्या होता है, प्लस होता है। जाओ बताओ ना, क्लोजिंग पे क्या होता है, माइनस होता है, ओपनिंग पे क्या होता है, प्लस होता है। जाओ करो, जाओ करो, जाओ करो, वैल्यू लेके आओ, उसको पुट करो। देखो 7500 क्या हो रहा है, क्लोजिंग पे क्या है, क्लोजिंग पे क्या है, देखो क्लोजिंग पे क्या है, क्लोजिंग पे क्या है 900, और ओपनिंग पे क्या है 1900 है। इसका मतलब आपकी जो ओपनिंग अकाउंट होती है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो प्लस होता है, और क्लोजिंग आपका माइनस होता है। 1900 प्लस 1900 माइनस 900। जाओ लिख दो इधर, बच्चों वाला काम था यार। प्लस 1900 प्लस 1900 माइनस 900, तो बताओ ना वैल्यू क्या आ रही है, बताओ वैल्यू क्या आ रही है, नहीं बता रहे। चलो सही है, मैं निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो इधर देखो, इधर देखो, 7500 प्लस 1900 माइनस 900 कितना आ रहा है, 8500 आपके पास आ रहा है। तो लिख दो ना यहाँ पे, 8500 आ गया। अच्छा, समझाने का मकसद ये है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीजें सॉल्व करते जाओगे। अच्छा जी, अब नीचे आ जाओ। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, कैफे पेबल्स दिए हुए हैं। कैफे पेबल्स किस में काम आती है, आपकी परचेजेस कैलकुलेट करने में काम आते हैं, तो उसको देखेंगे इसको। कैफे इन्वेंट्री एट कॉस्ट दिया हुआ है, और नेट टोटल दिया हुआ है, और आपके पास ये नीचे आई हुई चीजें। अच्छा जी, अब आपको बैंक अकाउंट में एनुअल सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस दी हुई है, सेल्स ऑफ क्लब इक्विपमेंट, मतलब कोई आपने चीज सेल भी करी है। और याद रखिएगा, जब कभी आपके पास आ जाए ना कि भाई मैंने सेल करी है, कभी भी आ जाए आपके क्वेश्चन के अंदर कि मैंने चीज को क्या करा है, सेल करा है, तो आपने उसके ऊपर क्या निकालना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है। एग्जामिनर आपको नहीं कहेगा कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो। जब कभी आपके पास क्या आ जाए कि मैंने सेल्स करी है, तो आपने खुद से क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है। अभी देखते हैं हम लोग आगे चीजों के अंदर, तो हम लोग को समझ आएगा। आगे देखो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कैफे टैक्स। कैफे टैक्स का मतलब क्या होता है, यार इतनी जो है ना आपका बिजनेस के अंदर इतनी सेल्स रेवेन्यू हुई है, और इन इस जो भी जितना भी पैसा आपकी सेल्स रेवेन्यू में आया है, वो सारा का सारा कहाँ पे डलवा दिया आपने, बैंक के अंदर डलवा दिया। इसका मतलब 55,000 जितनी भी सेल होती है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ पे डलवा दिया आपने, बैंक के अंदर डलवा दिया है। अच्छा जी, सीधा तो देखो रेंट का कॉस्ट आई हुई है, रेंट के अलावा क्लब एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आया हुआ है। हीट एंड लाइटिंग हो गई है, परचेज ऑफ क्लब इक्विपमेंट, मतलब क्लब इक्विपमेंट की कॉस्ट को बढ़ाना है, परचेज ऑफ क्लब कैफे इक्विपमेंट वापसी कॉस्ट को बढ़ाना है, पेमेंट ऑफ कैफे सप्लायर, तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। पहली इंफॉर्मेशन पढ़ो। ऑल द कैफे सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस, मतलब जितनी भी सेल्स होती है वो किसके ऊपर होती है, रोकड़े के बेसिस के ऊपर होती है। कैश रिसीव फ्रॉम द कैफे इज बैंक, मतलब जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारा का सारा पैसा आप क्या करते हो, बैंक के अंदर डाल देते हो। वेजेस 14,000 1400, अब हम दूसरे के ऊपर आ गए हैं, ठीक है, पहले वाला हो गया है। वेजेस 14,000 1400 वर पेड आउट ऑफ कैफे टेक्सिंग बिफोर देवर बैंक। इसका मतलब बताना क्या चाह रहा है, आप जा रहे थे बैंक के अंदर पैसा डलवाने, आप कहाँ जा रहे थे, पैसे डलवाने बैंक के अंदर, आप कहाँ जा रहे थे, पैसे डलवाने बैंक के अंदर, आप कहाँ जा रहे थे, पैसे डलवाने बैंक के अंदर। जैसे आप जा रहे थे बैंक के अंदर पैसे डलवाने, तो सामने से एक बंदा आया, उससे बोला यार जितने भी आप डलवाने जा रहे हो ना, उसमें से मेरे को कितने पैसे दे दो, 14,400 रुपए दे दो। आप मुझे कितने पैसे दे दो, 14,400 रुपए दे दो, क्योंकि उसको जो है ना मुझे क्या करने है, वेजिस को तनख्वाह देनी है। इसका मतलब इन टोटल आपके पास पैसे कितने थे, जरा देखना। आप जा रहे थे पैसे डलवाने, आप जा रहे थे पैसे डलवाने, ठीक है, पैसे डलवाने आप जा रहे थे। पैसे आप जब डलवाने जा रहे थे, तो आपके दरमियान में एक बंदा आया, उसने बोला यार सर वेजेस तो दे दे, हमारे को वर्कर्स को देने हैं। ठीक है, आपने वर्कर्स के लिए पैसे दे दिए। जब आपने वर्कर्स को पैसे दे दिए, इसके बाद आपने क्या करवाया, बैंक के अंदर पैसे डलवाए। इसका मतलब जब आपने वेजेस दे दिए हैं, इसके बाद आपके पास क्या आ रहे हैं, 55,000 आ रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास टोटल जो पैसा था रेवेन्यू का, वो 55,000 नहीं था। 55,000 प्लस 14,400 रुपए आपके पास इन टोटल थे। मतलब आप 69,400 पैसा रेवेन्यू का पैसा बैंक के अंदर डलवाने जा रहे थे। उसमें से एक बंदा आया बीच में, उसने बोला भाई सर वेजेस के पैसे दे दो। कितने पैसे भाई मैं दे दूं, वो उसने बोला 14,400 रुपए दे दो, ये इन्वेंट्री और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा है, और आपने दे दिया। तो आपके पास कितने पैसे बचे थे, 55,000 आपके पास बचे थे, और 55,000 आपने बैंक में डाल दिए थे। तो हमारे पास टोटल कितनी जो है ना, टोटल कितना रेवेन्यू है, तो हम लोग अभी बता देते हैं। 69,400 हमारा क्या हो जाएगा, 69,400 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हो जाएगा, 69,400 हमारे पास हो जाएगा। कितना ही है, 69,400 ही हमारे पास हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या इन्फॉर्मेशन ये
The cafe inventory at 31st December 2022 included the items with a cost of 22,000 and a net realizable value of $300. अब मुझे आप बताओ क्या मसला हो रहा है और ये कौन सा आईएएस है? बड़े ही बच्चों वाला आईएएस है, IS2 की बात कर रहा है। IS2 का नाम क्या होता है? आपका इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री आपको ये कहता है कि हमेशा इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? लोएस्ट ऑफ लोएस्ट ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड होनी चाहिए। किसके ऊपर रिकॉर्ड होनी चाहिए? लोएस्ट ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड होनी चाहिए। मगर मसला क्या हो गया? 2022 के अंदर 31 दिसंबर 2022 के अंदर इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड हो चुकी है? इन्वेंट्री किसके ऊपर रिकॉर्ड हो चुकी है? कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड हो चुकी है। और नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या थी? 300 थी। अभी तो आपने पढ़ा भाई IS2 के अकॉर्डिंगली आप लोएस्ट ऑफ कॉस्ट या एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड करोगे, तो आपके पास कॉस्ट लोएस्ट है या एनआरवी लोएस्ट है? ऑब्वियस बात है एनआरवी लोएस्ट है जो कि 300 आ रही है। तो रिकॉर्ड किस पे करनी चाहिए थी? 300 पे। कर कितने पे दिए आपने? 2200 पे। तो अब हम क्या करेंगे? ऊपर जाओ, इन्वेंट्री की वैल्यू ढूंढो। जाओ ऊपर जाओ, इन्वेंट्री की वैल्यू ढूंढो। नजर आ रही है इन्वेंट्री? आ रही है इन्वेंट्री? नजर आ रही है या मार्क करें हम लोग? इन्वेंट्री नजर आ रही है? एक सेकंड रुकना। इन्वेंट्री नजर आ रही है? ये रही इन्वेंट्री, ये देखो इन्वेंट्री नजर आ रही है। अब ये इन्वेंट्री थी आपकी, ठीक है। मगर इसने क्या बोला? तारीख को देखो, तारीख को देखो, तारीख को देखो। कौन सी तारीख को इसने डाल दी थी? क्योंकि इन्वेंट्री कितनी है आपके पास? 2 इन्वेंट्री है, ठीक है। मगर इसने गलती से किस ईयर में डाली? 2022 में डाली है। जाओ 2022 पे कितना आपके पास? 6400 है। इधर देखो, इधर देखो, टेक्स्ट पे देखना। 6400 आपके पास ओवरऑल इन्वेंट्री है, ठीक है। 6400 इन्वेंट्री के अंदर आपने गलती से क्या डाल दिए? कॉस्ट पे डाल दिए। कॉस्ट कितनी है आपके पास? जाओ देखो कॉस्ट कितनी है। 2200। इतनी तो नहीं चाहिए मुझे, 2200 हटा दो। चाहिए कितनी थी मुझे? बताओ। कॉस्ट तो नहीं चाहिए थी मुझे, एनआरवी चाहिए थी। 300 की एनआरवी चाहिए थी, इसके अंदर 300 ऐड कर दो, ठीक है। इसको हम लोग ने एडजस्ट कर दी वैल्यू को। जाओ वैल्यू डाल दो कैलकुलेटर के अंदर, अभी आपको पता चल जाएगा। 6400 प्लस, सॉरी एक सेकंड रुकना। 6400 माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं? उसमें से कॉस्ट निकालने, क्योंकि गलती से डाल दिए ना कॉस्ट। IS2 तो ये बना करता है कि भाई आप लोएस्ट पे डालोगे, आपने कॉस्ट हाईएस्ट पे डाल दिए। निकाल दो, 2200 निकाल दो, ठीक है। ये आ गया 4200। अब इसके अंदर एनआरबी ऐड कर दो 300 की। 4500 आपके पास एडजस्टेड वैल्यू आ जाएगी। 4500 आपके पास क्या आ जाएगी? एडजस्टेड वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास? इन्वेंट्री की आ रही है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ रही है? इन्वेंट्री आ रही है। और ये कौन सी इन्वेंट्री है आपके पास? क्लोजिंग इन्वेंट्री है। कौन सी इन्वेंट्री आपके पास? क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इतना तो पता होगा यार, क्लोजिंग इन्वेंट्री है यार। 31 दिसंबर 2022 कौन सी इन्वेंट्री? क्लोजिंग है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। बच्चों वाला काम था, अभी तक कुछ भी चीज मुश्किल नहीं आई है। अच्छा जी, अब देखो ये क्या बोल रहा है। लाइफ मेंबरशिप वॉज इंट्रोड्यूस। अच्छा, इसके अंदर एक पार्ट है आपके पास, एक सेकंड रुकिएगा मैं आपको दिखाऊं, जो कि बहुत मुश्किल पार्ट होगा आप लोग के लिए। बी वाला पार्ट तो आसान है, हाँ सी वाला पार्ट देख लो। 3 मार्कर का क्वेश्चन है, मगर ये आपको हिला देगा क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आती ना अपन को, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं आती ना। कैलकुलेशन तो सिर्फ ये आती है ना बच्चों वाली हमारे को, ठीक है। इसमें भी गलतियां करेंगे, ठीक है। अभी मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो है देख के भागे होंगे क्योंकि इन्होंने क्लास में कर लिया है। मगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। 8 मार्कर 9 मार्कर कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला है। मगर बेटा 3 मार्कर, छोटे छोटे मार्कर कैसे गेन करोगे वो पेपर में बता देंगे हम, ठीक है। ये 5 मार्कर थ्योरी बेस्ड पेपर होगा। इसके आगे आगे जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें जितनी भी थ्योरी होंगी वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आ जाए। तो मैंने आपको बता दिया, जो थर्ड क्वेश्चन है वो जरा, अगर आप बहुत ज्यादा ही समझ रहे हैं अपने आप को तो जरा करके देखिएगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम से छाप के नहीं देखिएगा, मार्किंग स्कीम से तो कोई भी छाप सकता है, बड़ा बड़ा भी छाप सकता है। मगर आप जरा देखिएगा जाके, ठीक है। अच्छा जी, लाइफ मेंबरशिप वाज इंट्रोड्यूस ऑन 1 जनवरी 2022 2020। ईच लाइफ मेंबर हैज टू पे $2000 ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। जिस दिन उसने एडमिशन करवाया उस दिन इसको क्या करना है? $2000 पे ऑफ करना है। द लाइफ मेंबरशिप फी इज टू बी ट्रांसफर टू द इनकम ओवर 10 years। क्योंकि आपको मेरे भाई पता है, आप मुझे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितने का बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब के लिए बनता है? कितने ईयर्स के लिए बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितने ईयर्स के लिए बनता है? अगर आपको पता है किसके लिए बनता है? एनुअली बनता है, मतलब सालाना बनता है। कितना बनता है? सालाना बनता है। कितना बनता है? सालाना बनता है। और ये जितनी भी एनुअल मेंबरशिप है ये आपको 10 साल के अंदर डिवाइड करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपके पास कितने मेंबर्स आए हैं, मैं आपको अब क्रिएट करना सिखा रहा हूं कि कैसे आप टोटल कैलकुलेट करोगे और कैसे जो है आप 10 years के अंदर डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको ईयर बोल रहा है कि 10 over 10 years इन इक्वल अमाउंट, मतलब 10 साल के अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर आपको तोड़ना है टोटल अमाउंट को। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने मेंबर्स आपके पास आए? 6 मेंबर है, फिर इसके बाद 10 मेंबर है, इसके बाद 12 मेंबर है। इसका मतलब ये है कि आपके पास इन टोटल कितने मेंबर्स आए?
28 मेंबर आए, ठीक है, 28 मेंबर्स आए आपके पास, और एक मेंबर ने कितनी फीस दी है, $2000 की दिए, जाओ मल्टीप्लाई करो उसको जाके, अभी आपके पास वैल्यू आ जाएगी टोटल, ठीक है, टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 28 मल्टीप्लाई बाय, एक सेकंड रुकना, 28 मल्टीप्लाई बाय 22,000, सॉरी 2000, तो आपके पास कितनी आ रही है, 56,000 आ रही है, कितनी आ रही है, 56,000 आ रही है। और जाओ इससे बोले इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है, और ये कौन सी ये वैल्यू जो है कहाँ पे जाएगी, आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जाओ डिवाइड करो 56,000 को डिवाइड कर दो 10 के ऊपर, जाओ डिवाइड कर दो 10 के ऊपर 5600, इसका मतलब जो 5600 वैल्यू जो आ रही है, ये जो 5600 जो वैल्यू आ रही है वो किस में जाएगी, आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपके चले जाएंगे, क्योंकि सालाना ही है, ठीक है। अच्छा जी, इसका एक और भी अमाउंट निकालेंगे हम लोग आगे वाले क्वेश्चन के अंदर, आगे बढ़ते हैं और उससे ज्यादा बच्चों वाली जो है ना कैलकुलेशन करते हैं। बोला जो रेंट की जो वैल्यू है उसको क्या करो, उसको रेंट एंड ऑल्सो हीट एंड लाइटिंग, हीट एंड लाइटिंग की वैल्यू निकाली थी अपन ने, हाँ निकाली थी, कितनी आ रही थी, 8500 आ रही थी। बोला 8500 के दो पोर्शन करो, एक 40% करो जो कि कैफे का होगा, और एक 60% करो जो कि क्लब का होगा। जाओ दो हिस्से कर दो इसके, जाओ इस वैल्यू के दो हिस्से कर दो, सिंपल है ना यार, दो हिस्से कर दो। एक क्या बोल रहा है, 40% किस पे बोल रहा था, एक सेकंड रुकना, 40% किस पे बोल रहा है, कैफे पे, 40% कैफे पे लगा दो, 40% कैफे पे लगा दो, ये तो इतनी आसान है यार, एक मार्क्स तो बच्चों वाले दे रहा है, 40% कैफे पे लगा दो, ठीक है। और कितने बोल रहा है ये, 60% क्लब पे लगा दो, 60% आप किस पे लगा दो, क्लब पे लगा दो जाके, जाओ लगाओ ना, वैल्यू लगाओ, वैल्यू लगाओ, वैल्यू लगाओ ना, वैल्यू लगाओ, 8500 आपके पास टोटल वैल्यू है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 40% आप कर दोगे, ठीक है, 40% आप कर दोगे, अबे भाई क्या आ गया, एक सेकंड रुकना, मैं दूसरा कैलकुलेटर ले गया हूँ सही वाला साइंटिफिक, एक सेकंड रुकना। अच्छा जी, कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, कितनी वैल्यू आ रही है, अगर आप निकाल लियो तो आपके पास 3400 आ रही है, ठीक है, आपके पास 3400 आ रही है, और अगर आप 8500 को 60% से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 8500 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 60% से तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5100 की वैल्यू आ जाएगी। इतना तो कर लोगे ना यार, ये तो बच्चों वाला था हीट एंड लाइटिंग। अब जाओ रेंट का भी बोल रहा था, रेंट पे भी ये सेम काम करना है। अच्छा जी, रेंट की वैल्यू दीवी कहाँ पे है, रेंट की वैल्यू दीवी कहाँ पे है, जरा देखो रेंट की वैल्यू दीवी कहाँ पे है, रेंट देखो जाके, ये दीवी देखो, नजर आई, नजर आई, नजर आई, ये देखो रेंट की वैल्यू नजर आई, हाईलाइट मार रहा हूँ, ठीक है। रेंट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 18,000 दी हुई है, जाके लिख दो यहाँ पे, ठीक है, 18,000 आपको दी हुई है, रेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 18,000 दी हुई है, रेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18,000 दी हुई है, ठीक है। 18,000 का क्या करना है हमारे को, क्या बोल रहा है ये, आ, अच्छा जी सही है, रेंट को भी अपोर्शन करना है, मगर रेंट की जो है ना उस पर दी हुई होगी वैल्यू, जरा देखो जाके, कैफे वेजेस इन एरिया, हीट एंड लाइटिंग इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन, रेंट की वैल्यू मेरे ख्याल में एडजस्ट नहीं करनी, देखो कुछ वैल्यू दी भी नहीं है इसमें, अगर इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दी हुई होती तो हमारे को क्या करनी पड़ती, एडजस्ट करनी पड़ती, अब देखो दी हुई नहीं है इसमें, देखता हूँ मैं एक मिनट, कैफे वेजेस दिया, हिट एंड लाइटिंग दिया, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन कैफे, ठीक है, ठीक है, लाइफ मेंबर से सबसे ठीक है, ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करना है हमारे को, डायरेक्ट जाके 18,000 की वैल्यू को डिवाइड कर देना है। अब क्या करना है, सेम वैल्यू पर डिवाइड करना है, जरा देखो ना, जाओ देखो, जाओ देखो, वो बोल रहा है सेम हीट एंड लाइटिंग को जैसे कर रहे हो वैसे इसको करो, जाओ देखो 40% किस पे जाएगा, आपका कैफे में जाएगा, करके बताओ 18,000 का, 18,000 का करो ना, 18,000 का आप करोगे 40% तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 7200 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्या आ जाएगा, 7200 आ जाएगा। और अगर आप 60% क्लब के अंदर एलोकेट करते हो तो 18,000 का अगर मैं 60% करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10,800 हमारे पास आ जाएगा। क्या इतना मुश्किल था या नहीं था, बता दीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद और बता दो भाई, और क्या मुश्किल चीज लेके आ रहे हैं हमारे सामने। अच्छा, क्या और कुछ बताया इसने डिटेल हमारे को, क्या इसने हमारे को, और हाँ ये देखो 6 वाली डिटेल देखो जरा, 6 वाली 5 वाली हम लोग ने कर ली अभी, 6 वाली देखो, क्लब इक्विपमेंट विद द कैरिंग वैल्यू 4800 was sold for 2000, ये जो ऊपर लिखी हुई थी ना बैंक में वैल्यू आ रही थी $2,000, $2,000 सेल ऑफ क्लब इक्विपमेंट, इसने बता दिया कि भाई आपकी जो एसेट की वैल्यू थी, आपकी जो एसेट की वैल्यू मतलब एसेट की औकात कितनी थी, बताओ कितनी औकात थी, 4800, बेच कितने पे दिया, बेच कितने पे दिया, 2,000 पे, जाओ देखो, जाओ देखो बताता हूँ, जाओ देखो, इधर देखो,
आपकी एसेट की एनआरबी, ओ सॉरी, नेट बुक वैल्यू थी कितनी, 48,000। इसका मतलब नेट बुक वैल्यू का मतलब होता है एसेट की औकात कितनी थी। मगर बेच कितने पे दिया, बेच कितने पे दिया भाई, औकात से कम पे बेच के आ गए हो। जब औकात से कम पे बेच के आते हो तो आपने लॉस करा या प्रॉफिट करा, ऑब्वियस बात है लॉस किया। कितने का लॉस किया जरा बताओ ना। 4.8 माइनस 2 कर देंगे हम लोग, तो हम लोग बता देंगे कि भाई आपका जो लॉस हुआ है वो 2800 का आपके पास लॉस हुआ है। ठीक हो गया। ये वाली वैल्यू भी हम लोग क्या डालेंगे, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डाल देंगे। बड़े बच्चों वाली चीज थी ये तो। आगे बढ़ते हैं। बोथ the club equipment and cafe equipment are to be depreciated at 20% per annum using the reducing diminishing balance method। ठीक है, बैलेंस मेथड। इसके आगे क्या है, अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन प्राइवेट। इसका मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर डालनी है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको क्या कहता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको कहता क्या है, जरा ये तो दिखाओ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको क्या कहता है, आरबीएम मेथड क्या बोलता है, क्या कैसे कैलकुलेट करो मुझे। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। और बोल रहा है दोनों की आरबीएम के ऊपर जा रही है, किस किस की आरबीएम के ऊपर जा रही है, हाईलाइट कर लो उन वर्ड्स को। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कैफे इक्विपमेंट की। ठीक है, कैफे इक्विपमेंट और क्लब इक्विपमेंट। तो क्या ये दोनों मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, दोनों कर लेंगे आसानी से। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या आपको पता है इन दोनों की कॉस्ट कितनी है। सबसे पहले हम लोग जो है ना पहले वाले का कर लेते हैं, जो कि है क्लब इक्विपमेंट। क्लब इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, जाके ये बताओ, क्लब इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है। क्लब इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है भाई बता दो। 1,50,000 है। ठीक है, 1,50,000 है। क्या आपने कोई क्लब इक्विपमेंट नया परचेज किया है, जाओ बताओ। जाओ बताओ, क्योंकि वो कॉस्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लब इक्विपमेंट कोई नया परचेज करा है, ये देखो 13,000 रुपए का परचेज करा है, तो जाके क्या कर दोगे तुम लोग, वैल्यू ऐड कर दोगे 13,000। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट की वैल्यू को ऐड कर रहे हो। ठीक है, कॉस्ट की वैल्यू को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। इसके बाद कोई आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है, नहीं भाई, तुम लोग दी हुई। तो हमारे को क्या चीज दी हुई है जरा देखो। अभी जो है, अभी अभी आपने जो है ना एक एसेट सेल करा है। आपने एक एसेट सेल करा है जो कि क्या है, क्लब इक्विपमेंट आपने सेल करी है। ठीक है, आपने क्लब इक्विपमेंट सेल करी है जो कि आपकी कॉस्ट को क्या करेगा, कम करेगा। मगर जो वैल्यू जाएगी वो कौन सी जाएगी, आपकी कैरिंग वैल्यू जाएगी। जाओ कर दो -4800। बताओ कितनी नेटबुक वैल्यू आ रही है आपके पास, बताओ कितनी नेटबुक वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो आपके पास गिवन नहीं है। जाओ बताओ कितनी आ रही है, जाओ बताओ जरा, मैं कैलकुलेटर लगाऊं, 1 मिनट कैलकुलेटर लगाओ। आपके पास 1,50,000 है। ठीक है, इसके बाद आपने 13,000 रुपए का नया एसेट परचेज करा है, और आपने एक एसेट सेल आउट करा है 4.8 का। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 158 $200 आ जाएंगी। जिसके ऊपर कितना परसेंटेज लग रहा है आपका, 20% लग रहा है। कहाँ पे लिखा हुआ है, जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे देखो, 20% लग रहा है। ठीक है, लास्ट वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जब आप 20% लगाते हो तो कितनी वैल्यू आती है जरा देख लेते हैं। 158,200 के ऊपर अगर मैं 20% लगाता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 31,640 आ रही है। जाओ देखो 31,640 आ रही है नहीं आ रही है, जाओ देखो देख के बताओ। 1,640। अच्छा, एक कमेंट आया है जो कि कह रहा है कि सर नेट बुक वैल्यू तो गिवन है हमारे को। बिल्कुल वो सही कह रहा है, नेट बुक वैल्यू गिवन है। तो क्या ये कैलकुलेशन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे को नेट बुक वैल्यू चाहिए थी। क्या नेट बुक वैल्यू गिवन है, हम लोग ने जल्दी जल्दी में जल्दी से जल्दी हम लोग ने कॉस्ट उठाई और आगे बढ़े। जरा ये देखो कि आपको नेट बुक वैल्यू गिवन है। हाँ भाई गिवन है यार, नेट बुक वैल्यू तो गिवन है। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू तो लेनी होती है हमारे, क्लोजिंग थोड़ी ना लेनी होती है। नेट बुक वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है। कितनी की नेट बुक वैल्यू गिवन है, 76,000 की नेट बुक वैल्यू गिवन है, 76,000 की। जाओ उसके अंदर हम लोग ने नया सेट लिया 13,000, सेम वर्किंग होगी, बस जो है ना कॉस्ट हम लोग ने गलती से ले ली, बल्कि हमारे को नेट बुक वैल्यू पहले से ही गिवन थी। और नेट बुक वाली कौन सी वैल्यू, क्लोजिंग वाली, ओ सॉरी ओपनिंग वाली आपके पास नेट बुक वैल्यू गिवन थी। जाओ करो, 76,000 प्लस 13,000 जो कि नया एसेट परचेज करा है और जो आपने सेल आउट करा है, जाओ इसको प्लस करो, ओ इसको जो है ना सम करो। 76,000 प्लस 13,000 माइनस 4.8। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 84,200 आ जाएगा आपके पास। और जाओ इसके ऊपर 20% लगा दो, जाओ इसके ऊपर 20% लगा दो। 84,200 के ऊपर 20% अगर आप लगाते हो तो आपका कितना बनता है, 16,840 बन जाता है। तो आपके पास डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, 16,840 आपके पास क्या आ रही है, डेप्रिसिएशन आ रही है। और ये किसकी डेप्रिसिएशन आपके पास आ रही है, आपके पास क्लब इक्विपमेंट की आ रही है, क्लब इक्विपमेंट की आ रही है। बेटा इतनी टाइम में क्यों लगा रहा हूँ कैलकुलेशन के ऊपर, वो इसके लिए ही लगा रहा हूँ क्योंकि जब मैं स्टार्ट करूँ ना वर्किंग करना तो मुझे रुके ना नहीं पड़े। ठीक है, मैं जल्दी 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 चलूंगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी
चलता रहूंगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं और नेक्स्ट डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अब हमें ये पता है कि उसने नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे को पहले से गिवन है। अब हम आ जाते हैं कैफे इक्विपमेंट के ऊपर। आ जाओ कैफे इक्विपमेंट के ऊपर आ जाओ। ये किसकी थी? आपकी क्लब इक्विपमेंट की थी। अब आ जाओ कैफे इक्विपमेंट के ऊपर, ठीक है। कैफे इक्विपमेंट के ऊपर आ जाओ। कैफे इक्विपमेंट की आपके पास कितनी दी हुई है कॉस्ट? आप क्या बता सकते हैं कोई कॉस्ट? ओ सॉरी, नेटबुक वैल्यू कितनी दी हुई है ओपनिंग पे, बता सकते हैं जाके कोई? हाँ बिल्कुल सही बताया, 22,000 आपको गिवन है। ये देखो 22,000 आपको गिवन है, अभी हाईलाइट भी करिए। क्या कोई आपने एसेट इसका परचेज करा है? जरा देखो परचेज आपने किया हुआ है, जरा देखो। 8,800 का आपने परचेज किया हुआ, जाओ उसके अंदर ऐड कर दो। 8,800 का आपने परचेज किया हुआ है। क्या कोई सेल करा है? नहीं, बिल्कुल भी सेल करा। जाओ उसको ऐड करो। 22,000 में 8,000 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ऑब्वियस बात है यार, 30 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 30,000 रुपए के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे? 20% लगाएंगे। जाओ बता दो। 30,000 पे अगर मैं 20% लगाता हूँ तो मेरे पास कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी? कितनी डेप्रिसिएशन आए? कोई बता सकता है भाई? कोई बता सकता है कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी? शाबाश, कोई बता सकता है? जी भाई, कितनी डेप्रिसिएशन आ रही, कोई बता सकता है? अच्छा जी, हाँ कोई बता सकता है भाई कितनी आ रहे हैं? ये आपकी वैल्यू 30,800, सॉरी 22,000 प्लस 8,800 था, 8,000 नहीं था, ठीक है। तो कितना आ रही है हमारे पास? जरा कोई निकाल के दिखा दे भाई, कोई अगर निकाल के दिखा दे तो हमारे पास शाबाश आ गई है। 6,160 हमारे पास आ रही है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन भी हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अब कुछ और बचा है? नहीं बचा, जरा देख लो, कुछ भी नहीं बचा भाई। डायरेक्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन कितने जल्दी खत्म होगा। अब आपने बना के दिखानी है स्टेटमेंट टू शो प्रॉफिट एंड लॉस। अबे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके पास होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपके पास अकाउंट होता है। तो आज वो बना के दिखा दे भाई, इसको यही बना दे, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा, जितनी भी वर्किंग होगी इससे रिलेटेड, जितनी भी डेप्रिसिएशन, जितना भी कुछ यहाँ पे सारा कुछ आप माल मलीदा डालोगे, तो आपको मार्किंग जो है ना, याद रखिएगा, ये 8 मार्कर में से वर्किंग अगर आप इस बॉक्स में करते हो तो आधे 3 से 4 मार्कर तो आपको वर्किंग के मिल जाएंगे। तो आज थोड़ी सी लाइन वन खींच लें। लाइन का ऑप्शन मेरे ख्याल में होता नहीं है, खैर। खैर है, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। हमारे पास जो है वन, क्वेश्चन वन का हम लोग ए कर रहे हैं पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन वन का ए पार्ट कर रहे हैं, तो आ जाए। लाइन बनाएगा और जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक हो गया। इसी लाइन को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और हर चीज यहाँ पे आ जाएगी, बेहतर है। ठीक हो गया, आ जाए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है? सेल्स रेवेन्यू आ जाता है। और सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू कितनी आ रही थी? अभी कैलकुलेट करके आया मैं, देखो जरा, इधर देखो जरा। ये देखो कैश टेकिंग जो था हमारा, कैश टेकिंग जो था, ये जरा नजर आ रही है आप लोग को? वैल्यू 69,400 की हमारे पास वैल्यू आ रही थी। अगर आपको अभी समझ, आपको याद नहीं आ रही कौन सी वैल्यू है, थोड़ा रिकॉर्ड कर, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है उसको जरा प्रीवियस ले जाएगा और जरा देख के आगे आ जाएगा तो आपको याद आ जाएगा। 69,400 है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा? 69,400 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 69,400 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और जितनी भी सेल्स रेवेन्यू की वर्किंग होगी वो आप कहाँ पे करोगे? इस वर्किंग बॉक्स के अंदर करोगे। अच्छा जी, अच्छा जी, डॉलर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी डॉलर लिख लेते हैं हम लोग, साइन। तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट इन करते जाए। अच्छा जी, सेल्स रेवेन्यू के बाद आपके पास क्या आ जाता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। जाओ बताओ, ओपनिंग इन्वेंट्री है कितनी? ओपनिंग इन्वेंट्री है कितनी, कोई बता सकता है? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? इन्वेंट्री का कैफे इन्वेंट्री एरी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 5,900 आपको गिवन है, तो लिख दो भाई 5,900। 5,900। अच्छा, अब कोई, अच्छा जी, परचेज आता है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्या परचेज कोई वैल्यू कैलकुलेट करके दे सकते हैं मुझे? परचेज की वैल्यू बड़ी आसान होती है, देखो जरा। सबसे पहले आप जाओगे, जो भी पेमेंट फॉर कैफे सप्लायर्स होंगे वो आप पे करोगे, ठीक है। फॉर्मूला भी जरा लिख लेना कहीं ना कहीं, ठीक है। आप क्या करते हो? सबसे पहले कोई जगह गिवन है यहाँ पे? एक सेकंड रुकना, मैं जरा वहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो? पेमेंट फॉर कैफे सप्लाई लिखते हो, ठीक है। यहीं पे मैं कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हो? परचेज अगर आपको कैलकुलेट करनी है, पेमेंट फॉर कैफे सप्लायर्स, जितनी भी कैफे सप्लायर की पेमेंट है वो, और इसके अंदर जो आपने पेबल्स जो लिए हैं, पेबल्स की जो अमाउंट होती है उसको आप एडजस्ट करते हो, सिंपल जाके। यहाँ पे आपको कैफे पेबल्स नजर आ रहे हैं? क्या आपको कैफे पेबल्स नजर आ रहे हैं? अगर मैं हाईलाइट करूँ येलो से रेड के ऊपर, तो ये आपका 14,800 और 16,600 आपको गिवन है। इनको क्या करना है? आपने एडजस्ट करना है परचेज के अंदर, तो जाके कर दो भाई।
जाके कर दो ना, जाके कर दो। क्या पेमेंट फॉर कैफे सप्लाई, पेमेंट कितनी थी, कोई बता सकता है पेमेंट आप कितनी कर रहे थे? पेमेंट हम लोग कितनी कर रहे थे? 21,000, 31,600 थी मेरे ख्याल में, जो मुझे याद पड़ रही, 31,600 थी। एक सेकंड, हाँ, 31,600 थी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू जो थी उसको हम लोग प्लस और माइनस कर देंगे। जो आपकी ओपनिंग वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, क्लोजिंग वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, जरा देख लीजिएगा। जो आपकी क्लोजिंग वैल्यू होती है वो प्लस होती है, ठीक है, जो आपकी क्लोजिंग वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो 14,800 जो है आपकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। और जो दूसरी वैल्यू है आपके पास, जो ओपनिंग बैलेंस है, वो ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ओ भाई, 16,600 आपके पास आ जाएगा। 16,600 दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। अगर आप इसको सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, शायद जो है ना आपके पास 29,800 आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास क्या आ गई है, परचेजेस हमारे पास आ गई है, ठीक है, कितनी आ गई है, और 29,800। ये वाली जितनी भी कैलकुलेशन है कहाँ करेंगे, वर्किंग के डब्बे में हम लोग करेंगे। अच्छा जी, 29,800 आपके पास वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास क्या होते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग ने कैलकुलेट करी हुई है, जाओ बताओ कहाँ पे करी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो उसने गलत रिकॉर्ड कर दी थी, ठीक है, गलत रिकॉर्ड कर दी थी, लोएस्ट पे रिकॉर्ड करनी थी मगर गलती से उसने गलती से कहीं और रिकॉर्ड कर दी थी, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दी थी, एनआरबी के ऊपर रिकॉर्ड करनी थी, कहाँ पे करी थी हम लोग ने, याद है आपको? ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, नहीं ये वाली नहीं है। हम लोग ने कहाँ पे वैल्यू रिकॉर्ड करी थी, एक सेकंड रुकिएगा। कहाँ पे करी थी यार, हाँ ये रही, ये रही, ये देखिएगा, हाँ ये देखिए, ये आपको वैल्यू नजर आ रही है। ये इन्वेंट्री क्लोजिंग हम लोग ने कैलकुलेट करी थी। गलती से आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दी थी, करनी किस पे थी, एनआरबी के ऊपर रिकॉर्ड करनी थी। कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, 4,500 आपके पास वैल्यू आ रही है। और हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, माइनस होती है, तो माइनस कर दिया जाएगा। अब इस वैल्यू को आप एडजस्ट करें, ठीक है, इस वैल्यू को एडजस्ट करें, आपके पास जो है ना वैल्यू आ जाएगी, माइनस करें रेवेन्यू से तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स की, हमारे पास 31,200 हमारे पास वैल्यू आ रही है। इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, रेवेन्यू से माइनस करेंगे। जब भी कभी हम लोग रेवेन्यू से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है। तो जरा लिख लीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास, 38,200 हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसको जूम करें, नीचे करें, यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे, हमारा क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जितनी भी एक्सपेंसेस हम लोग ने कैलकुलेट करी है वो निकालेंगे। सर एक्सपेंसेस कहाँ कैलकुलेट करिए, याद नहीं आ रहा सर, कैलकुलेट कहाँ करिए, देखो ना जरा, ये जरा देखो, यहाँ पे देखो, ये हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, जरा देखो जाके, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का कैफे अकाउंट बना रहे हैं। इसका मतलब जो कैफे की वैल्यू जो हम लोग ने जो एलोकेट करी थी ना 40-40%, वो जाके लिखेंगे। हीट एंड लाइटिंग की 3400, रेंट का आपका 7,200। इसके अलावा हमारे पास जो भी बैलेंस होगा, डेप्रिसिएशन का बैलेंस है हमारी जो है ना, जो लॉस का है, वो सारी सारी वैल्यू अब आपका एक्सपेंस के अंदर जा रही होगी, तो साथ साथ लिखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, लेस एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे पास। और सबसे पहला एक्सपेंस हम लोग क्या लिख रहे होंगे, हमारे पास जो है ना, लेट सपोज हमारे पास आ रहा है वेजेस। अच्छा, वेजेस को जो है ना हम लोग ने एलोकेट किया था, जाके ऊपर देख लेंगे वेजेस कहाँ दिया हुआ है भाई, वेजेस यहाँ किया था, वहाँ किया था हम लोग ने उस वाले उस पे, शायद वहीं किया था वेजेस। वेजेस कहाँ किया था देखो, वेजेस वेजेस, वेजेस को हम लोग ने वो करा है, नहीं करा है शायद, क्योंकि मेरे ख्याल में, एक सेकंड रुकिएगा, हीट एंड लाइटिंग उसने बोला था, और इसने हमारे को वेजेस बोला नहीं बोला, देख के बताते हैं, देखो क्या है, हमारे पास 14,400 हमारे को गिवन है, ठीक है। इसको हम लोग को एडजस्ट करना है, कहाँ पे दी हुई है जरा ये देखिएगा, पेन से जो है ना मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग को क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। और ये कौन सी वैल्यू दी हुई है, एरियर की दी हुई है। एरियर हमेशा क्लोजिंग पे क्या होता है बेटा, प्लस होता है, और ओपनिंग पे क्या होता है, माइनस होता है। तो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास कितनी है वेजेस की वैल्यू, 14,400 दी हुई है, कितनी दी हुई है, 14,400 दी हुई है। 14,400 में 3250 हमारा ऐड होगा, क्योंकि हमारा जो है क्लोजिंग क्या होती है हमारे पास, एडअप होती है, क्लोजिंग क्या हो जाती है, ऐड होती है, और ओपनिंग क्या होती है हमारे पास, माइनस होती है हमारे पास, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 14,400 हमारे पास आ रही है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 3250, और उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 2730, हम लोग माइनस कर देंगे 2730, हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 14,920 की वैल्यू बन जाएगी, 14,920 की वैल्यू बन जाएगी। और उसको हम लोग क्या करेंगे, 40% एलोकेट कर देंगे। 40% जब एलोकेट करेंगे तो 40-60 का रेशियो पे एलोकेट करेंगे, ठीक है। नहीं 40-60 नहीं, बल्कि पूरी की पूरी वेजेस आपकी उसी की है, किसकी है,
वेजेस कैफे की है, आपकी इक्विपमेंट वो वहाँ की नहीं, क्लब की नहीं है, सिर्फ कैफे की है। तो कैफे में हम लोग को 14,920 की वैल्यू लिखनी होगी। तो जाके लिख दो भाई, 14,920 की वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो जाओ नीचे वेजेस में जाके लिख दो 14,920। इतनी कोई मुश्किल नहीं थी इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या आएगा हमारे पास, जरा देखो हीट एंड लाइटिंग जाके रिकॉर्ड करो। हीटिंग एंड लाइटिंग की तरफ हम लोग आते हैं। हीटिंग एंड लाइटिंग क्लब के लिए कितना निकाला था हम लोग ने, जाओ बताओ। हीटिंग एंड लाइटिंग क्लब के लिए कितना निकाला हम लोग ने, नजर आ रहा है कैफे 3400 निकाला था, जाओ लिख दो। हीट एंड लाइटिंग 3400 जाके लिख दो। जाओ लिख दो 3400। इसके बाद हम लोग ने क्या निकाली थी वैल्यू, जाओ देखो। जाओ देखो, हम लोग ने रेंट निकाला था। रेंट 40% कितना आ रहा था, 7200 आ रहा था, जाओ लिख दो 7200 रेंट का वैल्यू। रेंट 7400 आ रही थी हमारी, ठीक है। 7400 हमारे पास आ रही थी, सॉरी 7200 हमारे पास आ रही थी। 7200 आ रही थी हमारे पास, 7200 आ रही थी। इसके अलावा आपके पास कौन सी आ रही थी, डेप्रिसिएशन निकाली थी। कौन सी ये निकाली थी, कैफे इक्विपमेंट, क्योंकि कैफे अकाउंट बनाने हैं तो कैफे इक्विपमेंट की कितनी आ रही है हमारे पास, 6160 आ रही है। तो जाके लिख दो 6160 आ रही है। डेप्रिसिएशन लिख दो यहाँ पे, डेप्री डेप्रिसिएशन लिख दो। अच्छा, डेप्रिसिएशन किसकी हमारे पास, कैफे इक्विपमेंट की है, ठीक है। कैफे इक्विपमेंट की कितनी आई है हमारे पास, चलो भाई कैफे इक्विपमेंट की कितनी आ रही है हमारे पास, 6160 हमारे पास आ रही है। हम लोग ने सारी की सारी ले ली है, ठीक है। हमारे पास वेजेस आ गए, रेंट आ गए, हीट एंड लाइटिंग, डेप्रिसिएशन हो गई। इन सबको कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, बताओ कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, T1680। T1680 हमारे पास वैल्यू आ रही है एक्सपेंस की, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। माइनस करो इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, गुड, 6520 की हमारे पास वैल्यू आ रही है। और ये हमारी कौन सी वैल्यू है भाई, हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर है। क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास आ गया। हमारे पास पहला खत्म हुआ, और पूरे के पूरे 9 मार्क्स बच्चों वाले दिए हुए, तो और कुछ नहीं था। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, जो कि हमारा 1 का पार्ट बी है, सॉरी क्वेश्चन 2 है हमारे पास मेरे ख्याल में। देख लेते हैं क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है आपको, एक सेकंड रुकिएगा। ए का प्रिपेयर हमारा कैफे हम लोग ने बना दिया, ठीक है। बी पार्ट किया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आ जाओ फिर जरूर, बच्चों वाला बात है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए हम लोग को सारी की सारी वैल्यू किसके लिए निकालनी होती है, क्लब के लिए निकालनी होती है। क्लब के लिए हम लोग ने निकाली भी है। आ जाओ जरा, लाइन खींच लें हम लोग जल्दी से, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर दें हम लोग, ऊपर आ जाओ। चलो भाई ऊपर आ जाओ लाइन। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग ने एक वैल्यू निकाली थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए, बताओ कौन सी थी वो, बता सकता है कोई, सब्सक्रिप्शन अमाउंट वाली, शाबाश। सब्सक्रिप्शन अमाउंट वाली निकाली थी, सब्सक्रिप्शन अमाउंट वाली निकाली थी। सब्सक्रिप्शन अमाउंट हम लोग ने कहाँ पे कैलकुलेट किया था, कोई बता सकता है, ऊपर हम लोग ने कैलकुलेट किया था, जरा देखो। सब्सक्रिप्शन अमाउंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट कितनी आ रही थी, 69,200 आ रही थी। 69,200 आ रही थी, जब लिख दो 69,200 हमारे पास वैल्यू आ रही थी। इसके बाद जाओ लाइफ मेंबरशिप फी निकाल लो। लाइफ मेंबरशिप फी, पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सारी की सारी इनकम निकाल रहे हैं। ये जितनी भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जितनी भी हम लोग चीजें अभी निकालेंगे, वो सारी की सारी क्या होंगी, इनकम, जो हमारे पास पैसा है। लाइफ मेंबरशिप का पैसा हमारे को पता है भाई क्या था, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप का पैसा हम लोग ने कैलकुलेट भी कर लिया था, चलो ना भाई। लाइफ मेंबरशिप का पैसा आ गया था। लाइफ मेंबरशिप का पैसा कितना आ रहा था हमारे पास, 5,600 आ रहा था वर्किंग, मैं आपको दिखा देता हूँ। 5,600 का पैसा आ रहा था हमारे पास। ये हम लोग ने वर्किंग करी थी 5,600 की, देखिएगा ये वाली वर्किंग, जरा देखिएगा। हाईलाइट कर दूं मैं इसको, नजर नहीं आ रहा आप लोगों को तो, ये देखो नजर आ रहा है 5,600 का, ठीक है। ये वाली वर्किंग हम लोग ने यहाँ पे लिख दी। और क्या हमारे पास पैसा आया था, बस इतना ही था मेरे ख्याल में, और कुछ था नहीं हमारे पास। तो हमारे पास इन टोटल कितना बन जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ शाबाश, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी तो आ रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम कैफे भी तो आ रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम कैफे भी तो आ रहा है। कितना आ रहा था, 6520 आ रहा था, कितना आ रहा था, 6520 आ रहा था, ऊपर से आ रहा है हमारे पास 6520। अच्छा याद रखिएगा, एग्जाम में एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको सिर्फ जो है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को दे दे, और आपका जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैफे अकाउंट बनाने को ना दे। अब जब आपका प्रॉफिट फ्रॉम कैफे आता है, तो अब आपको जो है एक अकाउंट बनाना ही पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एग्जामिनर आपसे डिस्कस नहीं करेगा कि आपको बनाना नहीं बनाना, आपने खुद अपना दिमाग चलाना होगा और बना के दिखाना होगा। तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी बन रही है, अबे भाई क्या हो रहा है यार। अच्छा, टोटल वैल्यू कितनी बन रही है आपकी, टोटल इनकम की,
टोटल इनकम की वैल्यू कितनी बन रही, कोई बता सकते हैं मुझे? 81,320 आपके पास बन रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब सारे के सारे क्या आएंगे हमारे पास? एक्सपेंडिचर। सबसे पहले बच्चों वाले मैं लेके आ जाता हूँ, जो कि आपको आसान लगेंगे। एक्सपेंडिचर अभी हम लोग ने ऊपर रेंट के लिए भी कैलकुलेट करा है और हीट एंड लाइटिंग के लिए भी करा है। क्लब के लिए अमाउंट लेके आना। हीट एंड लाइटिंग का कितना है? 5100 है, और उसका कितना है? 10,800। 5100, 5100 किसका है भाई? आपका हीट एंड लाइटिंग का है। इधर देखो, हीट एंड लाइटिंग का है। और फिर इसके बाद क्या है आपके पास? रेंट है। रेंट की कितनी अमाउंट आपको दी हुई है? 10,800 की दी हुई है। एक दफा देख भी लेता हूँ ऊपर जाके। 10,800 की आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। 10,800 की आपको वैल्यू दी हुई है, जरा देखूँ मैं ऊपर जाके। ये दी हुई है ना भाई? एक सेकंड। हाँ, 10,800 की दी है। फिर इसके बाद आपने क्लब इक्विपमेंट के लिए क्या निकाली थी? डेप्रिसिएशन निकाली थी। कौन सी डेप्रिसिएशन थी? ये वाली डेप्रिसिएशन थी, ठीक है। कितनी आ रही थी? 16,840 थी। 16,840 थी। जाओ लिख दो, 16,840। जाओ लिख दो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 16,840 आ रही थी। 16,840 आ रही थी। इसके बाद आपने एसेट सॉल्व किया था। जब एसेट सॉल्व किया था तो इसके ऊपर प्रॉफिट किया था, लॉस किया था? लॉस ऑन डिस्पोजल किया था आपने। कितने का किया था? 2800 का किया था, ऐसे ही है, याद है आपको? 2800 का किया था। जब लिख दो 2800 का, 2800। अब आप मुझे बता सकते हैं आपके पास और क्या होगा? हमारे पास हीट एंड लाइटनिंग आ गई है 10,800 की। इसके अलावा लॉस ऑन डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास, और लॉस ऑन सेल्स आ गए हमारे पास 2800 की। इसके अलावा डेप्रिसिएशन आ गया 16,840। इसके अलावा और क्या है हमारे पास? देखो जरा, और कुछ नजर आ रहा है आपको? हाँ, ये देखो, क्लब एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। ये देखो, क्लब का ही एक्सपेंस है। कितना आ रहा है? 40,150 आ रहा है। जाओ इसको भी लिख दो। 40,150 आ रहा है। 40,150 आ रहा है, लिख दो इधर। ये टी को जरा कर देना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, उसके लिए आ जाते हैं अल्फाबेट भी बीच में। तो क्या होगा ये जरा? हमारा एडमिन कॉस्ट हो जाएगी। जाओ इन सबको प्लस कर दो। जाओ इन सबको प्लस कर दो। हमारी इनकम जो है ना बाहर निकाल दूं मैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हम लोग। हमारे पास कितनी आ रही है एक्सपेंडिचर, कोई बता सकता है? हाँ, शाबाश, शाबाश। हमारे पास आ रही है 75। 75 कितनी आ रही है बेटा? 690 आ रही है। अब हम क्या करेंगे? हम लोग अपनी इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, तो हमारे को पता चल जाएगा हमारे पास क्या आ रहा है, सरप्लस या डेफिसिट आ रहा है। बताओ, सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है? बिल्कुल, शाबाश। सरप्लस हमारे पास आ रहा है 5630 का हमारे पास सरप्लस आ रहा है। तो यहाँ पे लिख भी देंगे हम लोग, सरप्लस आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि हमारा पास थर्ड क्वेश्चन होगा। बस एंडिंग की तरफ आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मूवमेंट इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। शाबाश। अब ये कौन बच्चा करके दिखा सकता है और कौन जीता है वो देखेंगे। 3 मार्क्स कौन गेन करके आता है उस दिन। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मूवमेंट इन एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है? टोटल फंड होते हैं आपके पास। टोटल फंड होते हैं, टोटल फंड होते हैं। क्या होता है? टोटल फंड होते हैं। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा मैं आपको करके दिखा दूं। ठीक है, आगे सबसे पहले आप क्या करते हो? एक्यूमुलेटेड फंड्स आते हैं आपके, एक्यूमुलेटेड फंड्स आते हैं। और एक्यूमुलेटेड फंड्स किसके आते हैं? एट 1 जनवरी, मतलब आपके ओपनिंग आती है एट 1 जनवरी 2022, आपका ईयर ओपनिंग था। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? सरप्लस ऑफ द ईयर आ जाएगा। सरप्लस फॉर द ईयर आ जाएगा। सरप्लस फॉर द ईयर आ जाएगा। सरप्लस फॉर द ईयर आ जाएगा। और जब आप एक्यूमुलेटेड फंड्स ओपनिंग और सरप्लस को एडजस्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल जो है क्लोजिंग का एक्यूमुलेटेड फंड्स आपके पास आ जाएगा। कब का आ जाएगा? एट 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। तब ईयर एंड हो रहा है आपका 2022 के अंदर आपका ईयर एंड हो रहा है। अच्छा जी, अब जो है एक्यूमुलेटेड फंड्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है ओपनिंग वाले को, जरा देखिएगा। सबसे पहले जो है ना, आपको बुक वैल्यूज दी हुई होती हैं, ठीक है। बुक वैल्यू आपको प्रोवाइडेड होती हैं, वो आपने जो है ना सारी की सारी लिखनी होती है। अब आ जाए इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो समझने की पार्ट है। सबसे पहले आएगी आपकी लाइफ मेंबरशिप, क्योंकि एक्यूमुलेटेड फंड है। लाइफ मेंबरशिप आपकी आ जाएगी। अच्छा, अब आपको क्लोजिंग कब करनी है? 2022 के अंदर की क्लोजिंग आपने करनी है। अच्छा जी, लाइफ मेंबरशिप के ऊपर आ जाओ। 2022 के अंदर जरा सुनिएगा ये वाली चीज, जरा ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, जरा सुनिएगा। 2022 के अंदर आपको 2020 की कितनी इंस्टॉलमेंट पे ऑफ हो गई होंगी? वापसी सुनिएगा। आपकी जब हमने बात करा तो उसने बोला आपकी जो टोटल अमाउंट है, जो कि 56,000 है, वो 10 साल के अंदर आपको मिल जाएगी। इतना क्लियर हो गया? इसका मतलब हर साल में आपको $5,600 मिलेंगे।
हमारा ईयर एंड खत्म कब हो रहा है? 2022 के अंदर एंड हो रहा है। अगर मैं 2020 की लूं, 2020 की मेंबर लूं, तो एक तो आपका 2021 की पेमेंट आ जाएगी और एक 2022 की पेमेंट आ जाएगी। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो है एक्यूमुलेटेड फंड जो है किसका चाहिए? 2022 का चाहिए, मतलब एंडिंग का चाहिए, 22 का चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है 22 का, जरा नजर आ रही है तुम्हें? नजर आ रही है? अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो नजर आ रही है तुम्हें? 2022 का चाहिए तो जाओ उधर। 22 का चाहिए, 22 का चाहिए, जाओ देखो। 22 के अंदर 20 की दो इंस्टॉलमेंट पे ऑफ हो गई होंगी और 21 की कितनी इंस्टॉलमेंट पे ऑफ हो गई होंगी? सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे ऑफ हो गई होंगी। ये नजर आ रही है? 22 के अंदर 2021 की एक इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई होगी और 22 के अंदर 2020 की दो इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई होंगी। अच्छा जी, इसको कैसे करेंगे जरा देखिएगा, कैसे करेंगे जरा देखिएगा। चलो भाई, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी, इसको कैसे करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना, पहली वाली चीज आ जाती है, वो क्या है? लाइफ मेंबरशिप है। लाइफ मेंबरशिप है। लाइफ मेंबरशिप क्या होगी? सबसे पहले तो हमारी जो 2020 की जो है वो दो दफा हमारे को पे ऑफ हो गई होगी। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? 6 × 2,000, ठीक है, इंटू इंटू 8/10, ठीक है, 8/10 मतलब क्या? कि भाई हमारे को दो इंस्टॉलमेंट मिल गई है, 10 में से दो इंस्टॉलमेंट मिल गई है। भाई जब 10 में से दो इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगी तो कितनी आपके पास बच जाएंगी? 8 इंस्टॉलमेंट बच जाएंगी। अच्छा जी, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये वाली की बात कर रहा हूँ, 2020 की ईयर की बात कर रहा हूँ। 2022 के अंदर दो इंस्टॉलमेंट्स को मिल जाएगी, एक 2021 की और एक 2022 की। अगर मैं 2021 की अब बात करूंगा जो कि 10 होगी, उसको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी। जरा देखिएगा, अब जरा देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मेंबर्स देख के आ जाऊं मैं। मेंबर्स कितने 2021 के अंदर? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। जरा लिखें 10 इंटू 2000, और कितनी इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई है? एक। तो रिमेनिंग कितनी बच गई है? 9, ठीक है, 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कैलकुलेटर के अंदर डालें, आपको पता चल जाएगी कितनी वैल्यू आ रही है। कोई बता सकता है? इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 27,600, आपके पास वैल्यू आ रही है। 27,600 आपके पास वैल्यू आ रही है। तो जाएं ऊपर जाएं, लिख दें इधर 27,600 हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। सरप्लस कितना हुआ है आपको? सरप्लस कितना हुआ, जाओ देखो ना, सरप्लस कहाँ पे हुआ है? सरप्लस 5630 का हुआ है। 5630 का हुआ है, यहाँ लिख दो 5630 का हुआ है। 5630 का हुआ है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, 27,600 हो गया हमारा लाइफ मेंबरशिप। इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है हमारे पास, वो होती है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कहाँ से लेके आएंगे जरा देखिएगा। बैंक बैलेंस कहाँ से लेके आएंगे जरा देखिएगा। ये वाला आपको नजर आ रहा है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस। बैंक का ओपनिंग बैलेंस, ये उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2022 का, मतलब 1 जनवरी का बैलेंस दिया हुआ है। दो बैलेंस बीडी हमेशा क्या बनता है? प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग बनता है, उसे हम क्या लिखते हैं? बैलेंस बीडी। 76,800 जाओ लिख दो। 76,800, एक सेकंड थोड़ा दूर लिखूं मैं, इसी के नीचे लिखूं, नहीं आ रहा। 76,800 आपके पास वैल्यू आ रही है। 76,800 की आपके पास वैल्यू आ रही है। इसके अलावा आपके पास क्या होती है बेटा? इसके बाद आपके पास क्या होती है? आपके पास लाइफ मेंबर्स आ गए हैं। इसके अलावा एक और भी चीज होती है, वो भी आपको मैं दिखा दूं। इसके अलावा आपके पास बुक वैल्यू गिवन होती है। ये जो मैंने बुक वैल्यू लिखी है, बुक वैल्यू भी आपको गिवन होती है। कौन सी बुक वैल्यू की बात करना हो जरा देखो इधर। ये वाली आपको नजर आ रही है? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू नजर आ रही है आपको? ये किसकी है? ओपनिंग की वैल्यू है। तो 87,270, 87,270 जितनी वैल्यू जाएगी वो कौन सी होगी? ओपनिंग की वैल्यू होगी। 87,270, 87,270 आपकी वैल्यू होगी। इसको जरा एडजस्ट करो, बुक वैल्यू को ऐड करो 76,800 और लाइफ मेंबरशिप से माइनस करो तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू बन रही है आपके पास? शाबाश, 136,470, सॉरी, 136,470 आपके पास बन रही है। 136,470 आपके पास बन रही है, तो आप जाके यहाँ लिख दोगे। आपके पास कितनी बन रही? सॉरी, 136,470 ये वाली वैल्यू आपके पास बन रही है। 136,470 आपकी वैल्यू बन रही है। अब आप क्या करोगे? सरप्लस में ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी होगी? 142,100 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और लास्ट पार्ट है मेरे ख्याल में अब ये, जो कि क्या है? ओहो, थ्योरी आ गई। कितने मार्क की है जरा देख लो? 5 मार्क की है, जरा देख लो। कुछ भी नहीं है, बिजनेस का पेपर जैसा होता है ना वैसा ही है, जरा देख लेगा। डिसीजन मेकिंग का जो पेपर होता है वैसा ही हुआ हुआ है, जरा देखो।
द मैनेजमेंट कमेटी वुड लाइक टू बाय क्लब्स ओन प्रेमिसेस, अपनी प्रेमिसेस खुद खरीदना चाहती है, मगर उनको किसकी जरूरत है, एडिशनल फाइनेंस की जरूरत है। इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट प्लान, ऑब्वियस बात है पैसों की जरूरत है कि प्लान को आगे बढ़ाए। पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर अ लॉन्ग टर्म बैंक लोन फ्रॉम अ कोलेटरल, वो सबसे पहले क्या बनेगा कि भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो उसका पेपर वर्क जो है ना लेंथी होगा। इसके अलावा मल्टीपल हम लोग ने जो है ना रीजंस पड़े हुए होते हैं बिजनेस के अंदर। या तो आप क्या करो, ऑब्टेन करो अ पर्सनल लोन फ्रॉम अ वेल्दी मेंबर। वेल्दी मेंबर का ये होगा कि भाई पेपर वर्क नहीं होगा, आप मेंबर को जानते हो, मेंबर आपको जानता है, मतलब क्लब को जानता है, वो क्या करेगा जल्दी से फाइनेंस अरेंज कर देगा। मगर याद रखिएगा जो भी आप पर्सनल फाइनेंस जब आप लेते हो, पर्सनल फाइनेंस के अंदर जो है ना क्या होता है, फ्लक्चुएशन मौजूद होती है, मतलब कि वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपसे मांगता है। तो मैं आपको पॉइंटर लिखवा देता हूँ, साथ साथ लिख लीजिएगा, उसको जो है ना पैराग्राफ फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, सिर्फ आपका काम ये है। सबसे पहले हम लोग बैंक लोन की तरफ बात कर लेते हैं, ठीक है। बैंक लोन के ऊपर बात कर लेते हैं, बैंक लोन के पॉइंटर के ऊपर बात कर लेते हैं, आपको पता भी होंगे, फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या, इसको चाहिए कोलेटरल, आपको चाहिए। सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर दी, रिक्वायर्ड फॉर दी लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन के लिए आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। इसके अलावा और क्या चीज़ की जरूरत होती है भाई, लोअर इंटरेस्ट रेट। अच्छा याद रखिएगा कुछ बेनिफिशियल पॉइंट होता है, जो नेगेटिव पॉइंट होती है, तो आपका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। एक और पॉइंट ये होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे होते हैं, मतलब ज्यादा पैसा ले रहे होते हैं ना बैंक से, तो थोड़ा रियायत दे देता है, वो क्या कर देता है, रियायत दे देता है। तो लोअर इंटरेस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट जो होती है आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लोअर इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कौन सा पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, क्योंकि लेंदी पीरियड लेता है ये लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि बैंक किसी को भी मुंह उठा के पैसा नहीं दे रहा होता है। लॉन्ग टर्म लोन टेक्स लॉन्गर टाइम, लॉन्गर टाइम, लॉन्गर टाइम बिकॉज बिकॉज ऑफ पेपर वर्क। और आपको क्या करना होता है, फिक्स टाइम पीरियड पे इसको पेमेंट करनी होती है। लॉन्ग टर्म लोन हैज अ फिक्स टर्म, मतलब कि इतनी तारीख को उसको पेमेंट देनी है। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर बेटा, किसके ऊपर आ जाते हैं, पर्सनल फाइनेंस जो वो दे रहा है ना बंदा, वो जो पर्सनल फाइनेंस जो दे रहा है उसके ऊपर आ जाते हैं बेटा। रेड कलर से लिखता हूँ कि तुम लोग डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, गुड हो गया। अब ये क्या है, पर्सनल फाइनेंस, या जो वेल्दी मेंबर्स ले रहे हैं पर्सनल फाइनेंस, इसके भी पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। पर्सनल फाइनेंस की क्या है भाई, नो, एक सेकंड ना, नो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर दी पर्सनल लोन, ठीक है। मगर क्या होगा, ये आपसे क्या करेगा, ज्यादा पैसे, मतलब ज्यादा जो है ना आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो माइनस पॉइंट है, ओहो, माइनस पॉइंट क्या है आपका भाई, आपसे क्या करेगा, ज्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। तो साथ साथ लिखिएगा हायर इंटरेस्ट रेट फॉर पर्सनल लोन, हायर इंटरेस्ट रेट फॉर पर्सनल लोन्स। दूसरा पॉइंट लिखिएगा हायर इंटरेस्ट रेट फॉर पर्सनल लोन। मगर याद रखिएगा इसके अंदर पेपर वर्क जरूरी नहीं होता, क्योंकि आप क्लब को जानते हो, क्लब आपको जानता है, तो एक आपके दरमियान में एक बाउंडिंग होती है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा पर्सनल लोन, पर्सनल लोन इज क्विकर, is quicker to get because less formalities, because less formalities involved, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है आपका कि वो कभी भी आके आपसे मुंह उठा के बोलेगा यार पैसे दे दो, ठीक है। उसके लिए फिक्स टर्म होता है, इनके लिए फिक्स टर्म्स नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन कैन बी रिकॉल्ड एनी एनी टाइम। अच्छा जी, ये हम लोग ने बहुत ही डिटेल के अंदर पेपर सॉल्व करा है, और इंशाल्लाह जो है मैं दूसरा भी पेपर क्वेश्चन जो है ना डाल रहा हूँ, जो कि हमारा कौन सा है, कंपनी अकाउंट और आईएएस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई।